एक बार जो मशीन अभी देख रहे हैं ये हमारा नया मॉडल है मैक्स टेक्नोलॉजीज़ का। इसमें डायोड प्लस यैग लेज़र इस मोडालिटी में दोनों एक साथ दिए गए हैं, जिसका कि एक कंप्लीट लॉजिक बोर्ड बनाया गया है। दोनों में इस पर्टिकुलर मॉडल में कोशिश की गई है, वी आर ट्राइड टू कीप इट रियली हाई एंड हाई पावर इन दिस सो दैट इट इज़ सुटेबल फॉर रियली प्रोफेशनल पीपल। इस मशीन को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें जो डायोड्स हैं बेसिकली ये कोहेरेंट के डायोड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, कोहेरेंट यूएसए के। और अगर हम इसमें यैग लेज़र को देखते हैं तो यैग लेज़र में भी ये सबसे नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम बोलते हैं 5-6। सो इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये है कि हम जनरली वॉटेज की बात करते हैं यैग लेज़र के अंदर, और हम बातें करते हैं कि कितना एनर्जी आउटपुट होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी यैग लेज़र इफ वी सी ऑन अ ऑप्टिकल इंजीनियरिंग बेसिस देन इट इज़ हाउ मच फ्लक्स डेंसिटी अ हैंडल कैन प्रोड्यूस। तो अगर आप नॉर्मल यैग लेज़र्स की बात करते हैं तो वो सारे यैग लेज़र्स जो होते हैं ऑन एन एवरेज बिटवीन 280 to 310 मैक्सिमम तक फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं। और यही कारण है कि अगर आप आर्टिकुलेटेड आर्म वाले एक्टिव क्यू स्विचेस देखते हैं तो उनको बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी हम 610 to 630 जनरेट कर सकते हैं। हायर फ्लक्स डेंसिटी से फ़ायदा ये होता है कि ऑन अ वेरी लो एनर्जी यू कैन ट्रीट अ पेशेंट and that results in very less heating of dermis. So the less and less we can heat the dermis, the less we can do damage to the dermis. So काफ़ी हाई फ्लक्स डेंसिटी है। 5-6 टेक्नोलॉजी के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 410 to 430 का फ्लक्स जनरेट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक मिड रेंज बहुत अच्छा लेज़र बन जाता है, विच इज़ आर्टिकुलेटेड आर्म क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं। एंड अगर हम नॉर्मल पैसिव क्यू स्विच देखते हैं तो उनमें एनर्जी का कोशेंट हमको उतना नहीं मिल पाता, तो इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके सपोर्टिव वीडियो हैं, मैं आपको वो भी भेज दूंगा या अभी भी दिखा देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम यैग लेज़र का यूज़ करते हैं और हम एक डिस्टेंस से फायर करते हैं तो हमें एक एनर्जी का कोशेंट मिलता है, बट अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाती है। इट कैन नॉट क्रिएट अ इम्प्रेशन ऑन इवन पेपर। लेकिन 5-6 में चूंकि फ्लक्स डेंसिटी बहुत हाई होती है, सो यू कैन जनरेट अ हाई इम्पैक्ट इवन इफ द डिस्टेंस, ऑप्टिकल डिस्टेंस इज लार्जर। सो द बेनिफिट विच कम्स आउट ऑफ दैट इज कि आपको पिगमेंटेशंस वगैरह में, खैर पैसिव क्यू स्विच से बहुत मुश्किल होता है। मैनी कंपनीज क्लेम कि पैसिव क्यू स्विच से पिगमेंटेशन चला जाता है, बट होंडा सिटी से रेस जीतना मुश्किल है फन अगर फ्रैंकली हम बात करें, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व। सो इट इज़ नॉट अ फॉल्स मार्केटिंग। कई लोग हटा भी लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी से पिगमेंटेशन, बट आई से इट इज़ मोर अ आर्ट देन व्हाट द टेक्नोलॉजी इज, बिकॉज एट व्हाट डिस्टेंस, बिकॉज पिगमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी इफ वी आर टॉकिंग। क्योंकि क्या रीज़न है उसके पीछे, हार्मोनल है, वो कॉस्मेटिकल है, वो जेनेटिकल है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो डर्मिस की किस डेप्थ में, किस डेंसिटी पे है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। दैट्स वाई इट्स डिफिकल्ट विथ पैसिव क्यू स्विच। पर हाँ, इसमें हम काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं उससे, उसका यूज़ करते हैं। टैटू के लिए डेफिनेटली नथिंग टू वरी। दिस कम्स विथ हनीकॉम 755, जिसको लोग पिको भी कहते हैं, बट इट्स हनीकॉम फिल्टर विथ 755 नैनोमीटर एंड यू गेट 1330 फॉर कार्बन ऑल्सो। जो इसके अंदर डायोड्स यूज़ हैं ये कोहेरेंट के डायोड्स हैं। जब हम लोग इनको लैब में टेस्ट करते हैं तो वी गेट 1.5 to 1.7 करोड़ शॉट्स, बट हम क्लाइंट साइड में 80 lakhs की गारंटी देते हैं। इट्स अ वारंटी फ्रॉम आवर साइड दैट योर हैंडल विल नॉट ब्रेक डाउन। द ओनली कंडीशन यू शुड यूज गुड वाटर, दैट्स इट, अदरवाइज देयर इज नो चांस। वी ऑन द प्रैक्टिकल सेंस वी हैड टेस्टेड दिस हैंडल्स अप टिल 60 lakh shots till now. Our few of clients has tried and still the handle energy is very very well. If you want to check it up a handle from inside, I can show you that you can see the workmanship, that because we think that for everything the quality matters. So you can see this handle and you can see the workmanship inside, the level of the diodes, the cooling system. So it is very very efficient. Now there is one more thing in diodes what we see generally कि heating का issue
आता है डायोड्स के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर डायोड्स चलती हैं और वो 32 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है इन नॉर्मल सेंस, तो डायोड शट डाउन हो जाती हैं, और उस कंडीशन में आप फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि शायद वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, आप थोड़ी देर बाद स्टार्ट कीजिए, और वो हो भी जाती है। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अंदर जो वाटर सर्कुलेशन में होता है, ऑल्दो उसमें डीटेक प्लेट्स होती हैं, हैंडल के अंदर डीटेक प्लेट्स होती हैं, बट वो डीटेक प्लेट्स उतना ठंडा नहीं कर पाती, बिकॉज डीटेक प्लेट्स हैज देयर ओन लिमिट, एंड इनसाइड इफ यू गो ऑन एनर्जी देयर इज अ टू मच ऑफ टेम्परेचर इनसाइड, एंड इट इज़ डेंजरस फॉर द diodes also, for the chips also inside, or the wafers also for inside. So इस वजह से हम लोगों ने इसमें एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मेरे ख्याल से चाइनीज़ डायोड्स में भी अभी तक ये सिस्टम सब जगह पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं, बहुत ही कम कंपनीज हैं जो करती हैं, बिकॉज इसके अंदर कॉस्ट कंपोनेंट काफ़ी ऐड हो जाता है। तो इसमें वाटर जो है एक चिलिंग सिस्टम से गुजरता है, not just like radiator. Radiator is one thing, DTEC is second thing, air cooling is the third thing, but it's a cooling chamber which is controlled by sensors. तो पानी जैसे ही 28 डिग्री के ऊपर जाता है, वो सेंसर ऑन हो जाता है और पानी को 12 डिग्री पे लेके आ जाता है, जिसकी वजह से आप इस मशीन को 24 घंटे लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस मशीन का इंटरफेस एक बार चेक करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक लेज़र हैंडल हमारा हो गया, एक डायोड हो गया। वी आर गोइंग इन द डायोड, देन वी कैन सिलेक्ट द लैंग्वेज। यहाँ बहुत सिंपल रखा है इंटरफेस को, जस्ट यू कैन सिलेक्ट द जेंडर, एंड जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली उसका ऑर्गन सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। इस बटन को आप दबाते हैं तो मशीन सेंसर ऑपरेटेड हो जाती है। बाकी सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिक हैं, सो यू डोंट हैव टू रियली बॉदर अबाउट कि मुझे क्या सेटिंग रखनी है। टेम्परेचर्स आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक है। एक चीज़ आई थी ट्रिपल वेवलेंथ बोला जाता है, सो ये अल्गो वेव है जो ट्रिपल वेवलेंथ के बाद भी आई है। ये कोहेरेंट के डायोड्स में ही ऑलमोस्ट इस समय फंक्शन चल रहा है, टू माय बेस्ट नॉलेज। ये याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस कंडीशन में, किस स्किन टाइप में क्या एनर्जी दें कि हमको ऑप्ट जनरेट कर पाएँ। तो अल्गो वेव एक अल्गोरिदम के आधार पे चलती है, इट्स वर्क ऑन अ बेसिस ऑफ अल्गोरिदम। सो व्हाट दैट अल्गोरिदम डज, दैट इट ऑटोमेटिकली चेक्स दैट व्हाट इज़ द पैरामीटर्स यू आर पुशिंग इन। सो वो अपने आप जो हैं उसमें वेरी कर लेगा एनर्जी को और आपका ट्रीटमेंट ईजी कर देता है। ये जैसे हमने सेंसर पे डाल दिया तो इस समय इट इज़ गोइंग ऑन ऑटोमेटिक, सो यू डोंट हैव टू वरी एनी बिट अबाउट इट। अब अगर हम एनर्जी के कंफर्ट की बात करते हैं तो मान लीजिए चेस्ट हेयर के लिए लेते हैं, तो आप देख रहे हैं 100 मिली सेकेंड 3 हर्ट्ज एंड 70 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आई चेंज टू फिट्जपैट्रिक 3, थोड़ा एनर्जी कम हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप अगर 95%, 99% डायोड्स मार्केट में देखेंगे तो वहाँ आप या तो पल्स विड्थ को मैनेज कर सकते हैं या हर्ट्ज को मैनेज कर सकते हैं। एनर्जी आपकी ऑटो डिसाइड हो जाती है इन दोनों फैक्टर्स की वजह से। ऐसे डायोड्स को जो है 2D डायोड्स बोला जाता है, बट अभी कोहेरेंट में जो नए डायोड आ गए हैं, अगर वो देखिए आप इसके अंदर माइक्रो चैनल है, ये काफ़ी ठंडा हो गया है इतनी ही देर में। सो आप अगर इसमें देखेंगे ध्यान से, शायद दिखा पा रहा हूँ, तो ये माइक्रो चैनल है, इट्स नॉट नॉन चैनल और मैक्रो। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि नाउ दीज आर वोल्ट बेस्ड डायोड्स, वेरी न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इससे बेनिफिट ये होता है जैसे PCOS का पेशेंट है, डर्मिस डार्क है, डिफ़िकल्ट है हेयर रिडक्शन, तो उस कंडीशन में प्रॉबेबली यू वांट टू गिव अ हायर पल्स विड्थ, राइट, एंड आप चेहरे पे जल्दी घुमा पाते हैं, या जैसे अंडर आर्म्स है वहाँ पे आप पल्स विड्थ भी हाई रखना चाहते हैं। अब उस कंडीशन में आप एनर्जी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज अगर ओल्डर डायोड्स होती तो इट वुड हैव बीन गॉन टू 80 और 90 और समथिंग लाइक दैट, विच इज़ वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। बट हियर you can control, although if you want it automatic you can just press it and it will go on its own system. अब अगर एनर्जी की बात करें तो आप देखेंगे कि ये कितनी कंफर्टेबल है। देखिए मैं यहाँ से अभी रेडी करता हूँ इसको, तो अभी मैं इसमें फायर नहीं कर रहा हूँ, बट ये देखिए अब मैं फायर करना शुरू कर चुका हूँ। इट इज़ सो कंफर्टेबल दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन फील दैट द मशीन इज़ वर्किंग राइट नाउ। फॉर सो मच टाइम आई एम
रिमूविंग जस्ट ऑन द नेकेड डर्मिस। बट अगर आप इसकी एनर्जी देखना चाहते हैं, ओह सो यू कैन सी इट्स सो ह्यूज। सो और वही मैं डर्मिस पे लगा रहा हूँ इस समय, तो देखिए इट्स सो कंफर्टेबल। सो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसमें एक इंजीनियरिंग का बेहतर अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं, सो वी कैन जनरेट दिस काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी कंट्रोल्ड। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई वुड लाइक टू टेल कि लोग डायोड्स में जनरली एनर्जी की बात करते हैं, बट सी दिस इज़ अल्टीमेटली अ इंटरफेस। What matters is that per square centimeter, how much joule in each fire a machine can generate. So अगर हम चाइनीज़ डायोड्स देखते हैं या नॉन ब्रांडेड डायोड्स को देखते हैं, तो नॉर्मली वो 50 टू मैक्सिमम 55 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट कर पाते हैं। अगर हम कुछ बहुत सुपर ब्रांड्स की मशीन देखते हैं लाइक ल्यूमिनस वगैरह, तो वो 85 टू 90 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट करते हैं। हमें अभी तक जो लैब रिजल्ट्स हैं, हमारे पास 92 जूल हम लोग जनरेट कर लेते हैं इसमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ गुड, क्वाइट कमेंडेबल फॉर मशीन मेड हियर इन इंडिया। सो दिस इज़ वन थिंग। अगर आप देखना चाहते हैं इसका इंटरफेस, सो this is the entire interface. There is an auto ratio setting inside this, so you don't have too much worry about that. Simply make it ready. देखिए मैं एनर्जी सिर्फ 100 रख रहा हूँ यहाँ पे, and see this is the paper or place. You can see the energy, so it's quite strong. So खाली इंटरफेस पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मिनिमम एनर्जी विच आई एम कीपिंग, सो वी नॉर्मली रिकमेंड इवन 200 इज़ गुड। वाई सो स्ट्रॉन्ग, यू कैन आस्क मी वाई सो स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको एक बार इसका इनसाइड दिखाना चाहता हूँ मशीन का। यू कैन सी द डिज़ाइन, दिस हैंडल्स विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ व्हाट मनी कैन बाय। सेकेंडली आप देखें, अगर मशीन के अंदर पूरा न्यूमेटिक पंप है, ये हमारा कूलिंग कंसोल बॉक्स है जो अभी कोई भी लोग यूज़ नहीं करते या कर रहे हैं तो बहुत सब स्टैंडर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज़ वाटर टैंकिंग सिस्टम, दिस इज़ योर कूलिंग, दिस इज़ योर इंटायर डायोड असेंबली, एंड दिस इज़ द रियल साइज ऑफ द YAG laser board which I can show you inside. Yeah, it's quite a big board. So basically it's high power 650 watt board. नॉर्मली जो मार्केट में बोर्ड्स लगाए जाते हैं वो बिटवीन 250 टू 350 400 वाट्स लगाए जाते हैं, बिकॉज दिस हैंडल कैन नॉट सस्टेन अ 300 टू 400 वाट, वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। सो व्हाट यू सी इज वेरी वेरी क्लीन इंटरफेस बिहाइंड, वेरी क्लीन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इनसाइड, एवरीथिंग इज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ फॉर द टेम्परेचर। वी वर वेरी कॉशियस कि अच्छे से अच्छा हम इसमें टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ। सो ऑल थर्मोस्टैटिक कवरिंग। अगर हम बॉडी की बात करें तो पूरी मशीन मेटल फ्रेम पे सेटल्ड है, देन यू हैव एंटायर ABS बॉडी फॉर इट। डिस्प्ले की बात करें तो पहली बार किसी ने इसमें IPS डिस्प्ले का यूज़ किया है। नॉर्मली जो स्क्रीन्स हैं वो TFT स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, ये IPS डिस्प्ले है जैसे आपके आईफोन्स में आते हैं जो 2 लेयर डिस्प्लेज होते हैं। द डिस्प्ले इज इनसाइड एंड इंटरफेस टेकिंग सरफेस इज अबाउ। सैमसंग नोट वगैरह में भी ये डिस्प्ले यूज़ होते हैं इस तरीके के जो ड्यूअल लेयर होते हैं। सो दिस इज़ दैट, दिस गिव्स अ लॉन्गर लाइफ टू द डिस्प्ले एंड अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस एंड पावर सेविंग एज वेल। थैंक यू।